हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, हम प्रयोगशाला परिचारक का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो प्रयोगशाला परिचारक के लिए आज का जो हमारा वीडियो है वो फिजिक्स के ऊपर है। ये फिजिक्स का 9वां क्लास है, जिसमें आज हम फिजिक्स के एक बेहतरीन टॉपिक प्रकाश के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। प्रकाश जो है उसका परावर्तन एवं अपवर्तन समतल एवं गोलीय सतह से, इस चीज़ के बारे में आज डिस्कस करेंगे हम। यदि आपने प्रयोगशाला परिचारक का सिलेबस देखा होगा तो आपको फिजिक्स में ये टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, टॉपिक वाइज चल रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, किसमें गोलीय सतह से और समतल सतह से, दोनों से हम देखेंगे। टॉप 50 एमसीक्यू हम आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। यदि आप प्रयोगशाला परिचारक के अलावा छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक, सीजीपीएससी, व्यापम या सीजीटेट या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में यदि साइंस का एक सब्जेक्ट है, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सभी एग्जाम में आपको प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो हमारा बेहतरीन सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, जल में उपस्थित हवा का बुलबुला कार्य करता है। जल में उपस्थित जो हवा का बुलबुला होता है वो किसकी भांति कार्य करता है? एक उत्तल दर्पण या फिर एक उत्तल लेंस या फिर एक अवतल दर्पण या फिर एक अवतल लेंस, किसकी भांति कार्य करता है? हवा में हवा का जो बुलबुला है वो जल में होता है, तो वो किसकी भांति कार्य करता है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एक अवतल लेंस की भांति ये कार्य करता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा फास्ट ट्रैक में चलेंगे क्योंकि टाइम कम है और हमें अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है, साथ में उसका रिवीजन भी करना है। तो जल्दी जल्दी सभी अपना आंसर कमेंट करेंगे। कहीं पे कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको सभी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। पीडीएफ के लिए कोई भी चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है? इंद्रधनुष में जो लाल रंग है वो कौन से क्रम में होता है ये आपको बताना है। तो जो लाल रंग है वो हमें अंतिम में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखे एक वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन आ चुका है। आप एसएससी में भी जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो ध्यान से देखना। कहीं पे भी कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा, वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ऐसी और वीडियो पाने के लिए। ठीक है, हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ ही छत्तीसगढ़ का और भारत का भूगोल वो सभी कंप्लीट कर रहे हैं। यदि आपने वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट की वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। प्रयोगशाला परिचारक की पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है, साथ में सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो जरूर इसका आप लाभ उठाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितनी भी मैं क्लासेस लूँ आपको सभी क्लासेस मिल सकें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखे हुए वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसकी जो प्रतिबिंब की संख्या जो होगी वो अनंत होगी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, दो पतले लेंस संपर्क में हैं और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो दूसरे लेंस का पावर होगा, कितना पावर होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी -3.75। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, यदि दो दर्पणों के मध्य 90 डिग्री का कोण हो तो प्रतिबिंब की संख्या होगी। दो दर्पणों के बीच 90 डिग्री का कोण होगा तब प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए 4 दिया गया है, ऑप्शन बी में 3 दिया गया है, ऑप्शन सी में 2, ऑप्शन डी में 1। क्या होगा करेक्ट आंसर? दो
दर्पणों के मध्य 90 डिग्री का कोण हो तो प्रतिबिंब की जो संख्या होगी वो होगी 3। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, आकाश का रंग क्या है? आपको बताना है आकाश का रंग क्या है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, नीला बता देंगे या नारंगी बोलेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। आकाश का जो रंग है वो काला है। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, एक प्रकाश वर्ष मीटर है, क्या है इसका? एक प्रकाश वर्ष मीटर बराबर कितना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक प्रकाश वर्ष मीटर बराबर कितना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15। ठीक है, 15 मीटर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पे 15 दो बार लिखा गया है, इसको सुधार लेंगे, ये एक्चुअल है। ठीक है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर किसका? प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना मीटर? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि प्रकाश वर्ष क्या मापने के लिए यूज किया जाता है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ये आपको बताना है कमेंट में। मैं पिछले क्लासेस में भी आपको बता चुका हूं, तो आई होप कि आप इसका आंसर जरूर देंगे। कमेंट जरूर करना, मैं आपके सभी कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूं। वीडियो में कोई भी सजेशन देना हो तो आप दे सकते हैं, कमेंट जरूर करना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो आप लाइक करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, कौन से भारतीय वैज्ञानिक ऑप्टिकल फाइबर के खोज से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, अब इसकी खोज कौन से वैज्ञानिक ने की है ये आपको बताना है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कपानी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश वर्ष इकाई है, किसकी इकाई है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है चाल, ऑप्शन बी में दिया गया है दूरी, ऑप्शन सी में दिया गया है समय, ऑप्शन डी में त्वरण, ऑप्शन ई में दिया गया है वेग। क्या होगा करेक्ट आंसर, ये मैंने आपको पूछा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रीवियस वीडियो में भी मैं इसको बता चुका हूं, आई होप कि आपको पता होगा। कमेंट जरूर करना क्या है प्रकाश वर्ष की इकाई, ये पूछा भी जा चुका है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है, किस में प्रयुक्त होता है? अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु, किसके सुधार हेतु? अवतल लेंस का जो प्रयोग है वो किसके सुधार हेतु यूज किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये निकट दृष्टि दोष के लिए यूज होता है, मायोपिया जिसे बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, एक लेंस को पुस्तक के छपे पृष्ठ पर रखकर थोड़ा ऊपर उठाने से अक्षर बड़े दिखाई देते हैं, तो पुस्तक लेंस से होगी कितनी दूरी पर होगी, कहां पर होगी, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में फोकस दूरी पर लिखा है। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया गया है 2f दूरी पर, ऑप्शन सी में दिया गया है अनंत दूरी पर, या ऑप्शन डी लेंस के प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच। क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, एक लेंस को पुस्तक के छपे पृष्ठ पर रखकर थोड़ा ऊपर उठाने से अक्षर बड़े दिखाई देते हैं, तो जो पुस्तक है वो लेंस के प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच होगा। ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, लाल प्रकाश में रखा गया हरा फूल निम्नलिखित में से किस रंग का नजर आएगा? लाल प्रकाश में हरा रंग का फूल रखा है तो वो हमें किस रंग का नजर आएगा ये आपको बताना है। श्वेत, काला, लाल या फिर पीला या फिर नारंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, काला। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित रंगों के तरंग दैर्ध्य को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे व्यापम क्या करता है, व्यवस्थित करने पूछेगा, या फिर कूट में क्वेश्चन पूछता है, तो उसी सीक्वेंस में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे सीक्वेंस में जमाने बोल रहा है किसके तरंग दैर्ध्य के अनुसार। ठीक है, रंगों के तरंग दैर्ध्य के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। व्यापम
जैसे अभी ट्रेंड में क्वेश्चन करता है उस टाइप के क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, क्योंकि इस वीडियो से आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको व्यवस्थित करना है तरंग दैर्ध्य के अनुसार, रंगों के तरंग दैर्ध्य के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कौन से रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक जो होता है वो बैगनी का होता है। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है ना, तो सबसे ज्यादा बैगनी का होगा, उसके बाद आपको मिलेगा नीले का, उसके बाद आपको पीला मिलेगा, उसके बाद आपको नारंगी मिलेगा। ये क्रम होगा। तो ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और छोटा, काल्पनिक और बड़ा, वास्तविक और छोटा या वास्तविक और बड़ा। क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करेंगे, क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा काल्पनिक और बड़ा। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, जब किसी दर्पण को जीरो, ठीक है यहाँ पे जीरो लिखे है, जब किसी दर्पण को जीरो या फिर आप बोल सकते हैं थीटा, ठीक है यहाँ पे आपको थीटा दिखेगा, जब किसी दर्पण को थीटा कोण में घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। क्या थीटा कोण में आपको बोल रहा है, तो आपको परिवर्तित जो किरण का घूर्णन है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 और थीटा, 2 थीटा होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कम होती है, ज्यादा होती है, समान होती है या अनंत होती है? प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की जो गति है वो होती है एक समान। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, किसकी किसकी? प्रकाश की गति की तुलना में जो रेडियो तरंग की गति है वो एक समान होती है, ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी गई है? क्या समतल दर्पण या फिर उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस? क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या बोल रहा है? वस्तु की छवि बनाएगा कैसे? निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा? ठीक है, वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। क्या करता है उत्तल दर्पण? उसके सामने कोई वस्तु रखे तो वो हमेशा उससे छोटी प्रतिबिंब बनाएगा, उससे छोटी उसकी छवि बनाएगा। ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, आवर्धक लेंस क्या होता है? आवर्धक लेंस की बात हो रही है। तो आवर्धक लेंस अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, लेंस किससे बना होता है? लेंस किससे बना होता है? आप सभी को पता होगा, लेंस जो बना होता है वो फ्लिक्ट कांच का बना होता है, फ्लिंट कांच का बना होता है लेंस। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, एक आवर्धक लेंस में होता है एक सरल, क्या होता है ये आपको बताना है। तो एक आवर्धक लेंस में होता है एक सरल उत्तल लेंस। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश द्वारा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, किसकी बात हो रही है? आईएस पद्धति में लेंस की शक्ति इकाई क्या है? लेंस की शक्ति इकाई क्या है एसआई पद्धति में? ये आपको बताना है। आप सभी को पता होगा डायोप्टर। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको कमेंट में ये बताना है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है।
शक्ति का मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है। मैं बता चुका हूँ, ट्रिक से भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है ये आप कमेंट करेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको ये बताना है कि प्रतिरोध का इकाई क्या है। प्रतिरोध की इकाई आपको बतानी है, प्रतिरोधकता की भी इकाई आपको बताना है, प्रतिरोध की भी इकाई बताना है और शक्ति की भी इकाई बताना है, ठीक है। इन सभी की इकाई आपको कमेंट करना है, कमेंट जरूर करना जिससे आपको भी चीजें याद हो, ठीक है। आगे हम बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। तो इसका जो कारण है वो अपवर्तन है, ठीक है। ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, कूट वाले प्रश्न, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, निम्न कथनों पर विचार करने बोल रहे हैं। पहला दिया गया है, आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का कम प्रकीर्णन, ठीक है। दूसरा दिया गया है, इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन। या तीसरा दिया गया है, सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन। कौन सा इसमें से सही है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पहला और जो तीसरा है वो करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण होगा। क्या बोल रहे हैं, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण होगा। क्या होगा आपतित कोण का मान। तो ये होगा 0 डिग्री। ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब स्वयं से बड़ा मालूम होता है। इससे ज्ञात होता है कि दर्पण क्या है। कौन से दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से ज्यादा बड़ा बनता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, अगर उत्तल दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति, ठीक है, को अपना प्रतिबिंब क्या दिखेगा, स्वयं से बड़ा दिखेगा हमेशा, ठीक है। आपको ये बताना है कि हम जो बाइक वगैरह चलाते हैं तो बाइक के जो आईना होता है, साइड में जो मिरर लगा होता है, उसमें कौन से दर्पण का यूज होता है ये आपको बताना है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, जब कोई तरंग किसी दर्पण से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके, किस में आता है परिवर्तन। जब कोई तरंग किसी दर्पण में परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके आयाम में, ठीक है। ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, फिर से कूट वाले प्रश्न, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, व्यापम इस टाइप के क्वेश्चन ही लाता है, तो मैं उन क्वेश्चनों का भी संग्रह इसमें रखा हूँ, तो ध्यान से जरूर देखना, वीडियो एंड तक जरूर देखना। क्या पता इन्हीं टॉपिक्स के अंदर जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, और कुछ जो संभावना है ऐसे क्वेश्चन भी मैं लेकर के आया हूँ जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं, ठीक है। हमें बताना है, कथन दिया गया है, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। अब इसका कारण क्या दिया गया है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सही उत्तर का चयन करना है हमें कूट की सहायता से, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा कहीं भी खतरे का निशान होता है तो उसको लाल रंग से बनाया जाता है, ठीक है। आप सभी ने देखा होगा डेंजर का साइन जो बनाते हैं वो उसका कलर क्या होता है, लाल रंग। अब इसका कारण क्या है, कारण इसमें क्या दिया गया है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये इसमें लिखा गया है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, ए व आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। समझ गए आप, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। खतरे का सिग्नल लाल रंग से दिखाया जाता है क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है, ठीक है। आगे हम बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करेंगे। निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आभासीय लेंस। ठीक है, आगे हम बढ़े हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? प्रकाश की वेग की बात हो रही है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो वो मापने वाले व्यक्ति हैं रोमर। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, एक समतल दर्पण से परावर्तन के बाद शब्द एम्बुलेंस कैसे दिखाई देगा? समतल दर्पण की बात हो रही है, समतल दर्पण में परावर्तन के बाद जो एम्बुलेंस शब्द बना होता है, जो एम्बुलेंस शब्द लिखा है वो हमें कैसा दिखाई देगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, उल्टा दिखेगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? आपने देखा है कि जो प्रकाश है वो 7 रंगों में होता है। ठीक है, अब इन रंगों को अलग कैसे किया जाता है, कौन सा टेक्निक है इनको अलग करने का, ये आपको बताना है। तो इसका जो टेक्निक है, आप सभी ने 10th में एक प्रैक्टिकल किया होगा। ठीक है, प्रिज्म में लाइट को जब हम देते हैं तो वो विभक्त हो जाता है अलग अलग कलर में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। आप सभी ने इसका प्रैक्टिकल किया होगा, स्कूलों में इसका प्रैक्टिकल कराया गया है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है, क्योंकि लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है ट्रैफिक सिग्नलों में, इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है, इसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो सर्वाधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी हो जाती है? कांच में गुजरा तो कौन सा रंग है उसका जो प्रकाश है वो धीमी गति से हो जाएगा? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बैगनी हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है, क्योंकि आकाश जब हम देखते हैं तो हमें, लेकिन आपको पता है कि आकाश का रंग क्या है? तो आकाश का रंग है काला। ठीक है, अब हमें वो नीला क्यों दिखाई देता है ये आपको बताना है। तो नीला, ये हमें नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जिसकी वजह से आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, हमने देख रखा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। सस्त होते समय, ठीक है, सूर्य लाल दिखाई देता है। आपने देखा होगा सूर्योदय होता है या सूर्य अस्त होता है, तब उस समय सूर्य का जो रंग है वो लाल हमें दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है प्रकीर्णन है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किसे उपयोग में लाया जाता है? दर्पण बनाने में इनमें से किसे यूज में लाया जाता है, ये आपको बताना है। तो दर्पण बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ होता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण आपको बताना है। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का जो कारण है वो धूल कण है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। फिर से आपको कूट वाले प्रश्न देखने को मिल गया। कथन दिया गया है, प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ओजस्वी होता है। कारण दिया गया है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। कथन कारण, जिसमें से कथन जो है वो गलत है, कारण जो दिया गया है वो सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं कि नहीं। आप भी अपना नंबर काउंट करेंगे, मॉक टेस्ट की भांति इसको लीजिए आप कि कितना क्वेश्चन आपका बन पा रहा है। जिसकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है वो एक प्रैक्टिस सेट के जरिए इसे लेंगे। ठीक है, कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है, कितना क्वेश्चन आपसे सही हो रहा है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व सूर्य दिखाई देने का कारण है।
क्या कारण है? ठीक है, हमें वास्तविक सूर्य उदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है। इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है प्रकाश का अपवर्तन है। ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? तो इसका जो कारण है वो अपवर्तन है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि क्या है कारण? ये आपको बताना है, क्योंकि पृथ्वी की सतह क्या है? वक्राकार है, ये इसका कारण है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? क्या चीज़ जो है वो अपरिवर्तित रहेगा जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है? तो इसकी जो आवृत्ति है वो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब एक सीडी ऑडियो एवं वीडियो प्रणाली में मुक्त होने वाले कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, जब एक सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। जब हम सीडी, आप सभी ने देखा होगा कैसेट जिसे हम बोलते हैं, जब हम कैसेट को किस में देखते हैं? सूर्य, ठीक है, सूर्य के प्रकाश के सामने अगर हम जाके देखें तो इसमें अलग अलग कलर दिखाई देता है। ठीक है, इसमें अलग अलग प्रकार के कलर दिखाई देते हैं। अब इसका हमें व्याख्या करना है। ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, परावर्तन एवं विवर्तन परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वो क्या है? ये आपको बताना है। तो वो है 5500 ए, ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण की बात हो रही है, आप सभी को पता होगा उत्तल दर्पण ध्रुव व फोकस के बीच बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है ध्रुव व फोकस के बीच। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि क्या है इसका कारण? तो इसका करेक्ट जो कारण है, प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है वो बहुत छोटा होता है। ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये पूछा जा रहा है आपसे, तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। प्रकाश का वेग अधिक होता है, ठीक है, करेक्ट है। दूसरा दिया गया है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। तीसरा दिया गया है, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, ये भी गलत है। रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है, ये भी पॉइंट गलत दिया गया है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, प्रकाश का वेग अधिक होता है। आप सभी ने दिवाली में जब पटाखे जलाए होंगे, ठीक है, तो जब आप पटाखे जलाते हैं क्या आपको उसका प्रकाश पहले दिखाई देता है या फिर उसकी आवाज़ पहले सुनाई देती है? क्या घटना होती है? आप सभी ने अगर ध्यान से देखा होगा तो हम कोई भी पटाखे जब जलाते हैं, ठीक है, तब हमें उसका प्रकाश पहले दिखाई देता है, ध्वनि बाद में सुनाई देता है। ठीक है, क्यों? यही इसका कारण है कि जो प्रकाश का वेग है वो ध्वनि के वेग से अधिक होता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, प्रकाश का जो वेग है वो ध्वनि के वेग से अधिक होता है, जिसकी वजह से जब हम पटाखे जलाते हैं तो हमें प्रकाश पहले दिखाई देता है, आवाज़ जो है वो बाद में सुनाई देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा, आई होप। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। चलिए देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब प्रकाश जाता है, हीरे से कांच में जाए या फिर जल से कांच में जाए या वायु से जल में जाए या वायु से कांच में जाए, कौन सी घटना में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा?
तो जब हीरे से कांच में जाता है तो इसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।